जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 12वीं का इतिहास का जो पार्ट चल रहा है, ईंटें मनके तथा अस्थियां पार्ट 1 हमने बात कर ली है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ईंटें मनके अस्थियां की पार्ट 2 के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको समझिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जीवन में निर्वाह के तरीके कैसे थे, यानी कि दोस्तों निर्वाह का मतलब वे अपने जीवन यापन के कौन कौन से तरीके थे, अपने जीवन को वो किस तरह से जीते थे वहाँ के लोग। तो दोस्तों निर्वाह के तरीकों में थे, दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। निर्वाह के तरीकों में क्या क्या थे, तो निर्वाह के तरीकों में देखिए दोस्तों, कृषि जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, पशुपालन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यापार, शिकार, इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे होता था। तो दोस्तों कृषि के बारे में देख लीजिए, यानी कि दोस्तों कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, यानी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे तथा गेहूं, जो दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल इत्यादि उगाते थे। कहाँ पर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। इनको दोस्तों अच्छी तरह समझ लेना। एक दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर प्रश्न आ जाए हड़प्पा के जीवन में निर्वाह, यानी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जीवन में निर्वाह का जीवन तो किस तरह के था उनके बारे में लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। तो कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल इत्यादि उगाते थे। इसी तरह दोस्तों देखिए पशुपालन, पशुपालन कैसे करते थे, तो पशुपालन दोस्तों, पशुपालन हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सुअर जैसे जानवर पालते थे। इन जानवरों को आप याद रख सकते हो, यानी दोस्तों वहाँ पर पशुपालन भी होता था। इसी तरह से देखिए दोस्तों व्यापार किस तरह से करते थे वो, तो व्यापार दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। इनका व्यापार मिस्र, इराक, ईरान, ओमान से भी होता था। यानी कि दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता है उनका व्यापार है जो मिस्र, इराक, ईरान और दोस्तों ओमान से भी होता था। उसी तरह से देखिए दोस्तों शिकार, यानी दोस्तों शिकार किस तरह से करते थे, तो शिकार की बात करें तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले मेरे को, हमारे को, यानी दोस्तों शिकार का हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे, तो उनके जो जानवर, वहाँ के जो जानवर थे उनकी हड्डियों के साक्ष्य हमारे को देखने को मिलते हैं। इसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। उसी तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता, यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी किस तरह से विकसित हुई, वहाँ पर देखिए दोस्तों लकड़ी का हल, खेत से जुताई, यानी दोस्तों लकड़ी का हल से खेत की जुताई होती थी। पत्थर के फलक के औजार मिले दोस्तों, नहरों और कुओं से सिंचाई होती थी। और दोस्तों वर्षभ का उपयोग, वर्षभ का मतलब है दोस्तों बेल का उपयोग। ये बेल की जानकारी हमें दोस्तों हड़प्पाई मोहर के ऊपर भी मिलती है, जिसके ऊपर हमारे को देखने को मिलता है कि बेल का चित्र है। तो देखिए दोस्तों क्या है, वर्षभ के बारे में हम बात करें तो देखिए वर्षभ दोस्तों बेल है जो हड़प्पाई मोहर में जानकारी मिलती है इसकी, यानी दोस्तों हड़प्पाई मोहर है उसके ऊपर बेल का चित्र है और दोस्तों एक भाषा लिखी हुई है। हड़प्पाई निवासी खेत जोतने में बेल का प्रयोग करते थे, यानी दोस्तों खेत जोतने के लिए वर्षभ या बेल का प्रयोग करते थे। उसी तरह से देखिए दोस्तों हल, यानी हल चोलिस्तान पाकिस्तान, यानी दोस्तों चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था, यानी दोस्तों खेती में हल का प्रयोग भी किया जाता था। इसी तरह से देखिए दोस्तों जुते हुए खेत, हमारे को दोस्तों जुते हुए खेत कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जहां अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। और औजार दोस्तों लोग फसल कटाई के लिए पत्थर औजार का इस्तेमाल करते थे, जिसकी लकड़ी की हत्थे लगाई गई थी। यानी दोस्तों जो खेती होती थी वो दो प्रकार से थी, एक तो इस प्रकार से दोस्तों और इस प्रकार से हमारे को जुती हुई मिली, यानी दोस्तों अनुमान लगाया जाता है कि दो प्रकार की कृषि वहाँ पर की जाती होगी। इसी तरह से दोस्तों सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए दोस्तों नदी तथा नहरों में पानी लिया जाता था। अफगानिस्तान में शोरतगुई, यानी दोस्तों अफगानिस्तान में शोरतगुई से नहरों के कुछ सबूत मिले हैं। जलाशय, कुछ स्थानों से कुएं
से भी पानी लिया जाता होगा। धौलावीरा में जलाशयों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। शायद इनका प्रयोग कृषि में किया जाता होगा। अच्छी तरह से देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छी यानी कि दोस्तों सिंचाई के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से वहाँ पर सिंचाई की जाती होगी। तो नदी नहरों का प्रयोग किया करते थे और तो पानी के लिए अफगानिस्तान में शोरतगुई से नहरों के सबूत मिले और धौलावीरा में जलाशयों के प्रमाण मिले, जिनके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि के लिए उपयोग किया जाता होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा। इसी तरह से और पार्ट आएंगे इसके दोस्तों, ईंटें मनके तथा अस्थियां, और बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपने ज्ञानधारा से जुड़ सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो अपनी ज्ञानधारा के नाम से, या दोस्तों वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।